हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे गुरु नानक की दो कविताएं आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है। वो कविताएं हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने और राम बिनु बिरथे जग जन्मा से हम आपके क्वेश्चन कराएंगे। आप अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाए हैं, अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को देखें। पुनः आप इस वीडियो से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें। हम आपके सभी विषयों की तैयारी और सभी सब्जेक्ट विषय की और सभी पाठ की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराएंगे, आप करें। चलिए देखा जाए, प्रश्न है कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। तो आपका जवाब होगा कभी राम नाम के जप के बिना, कभी राम नाम के जप के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। क्या मानता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कभी राम नाम के जप के बिना, यानी राम नाम की गुणगान के बिना यह जन्म व्यर्थ मानता है। पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो आपका जवाब होगा जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन नहीं करता तब वाणी विष के समान हो जाती है। क्या होती है? आपसे पूछेगा वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो आप जवाब देंगे जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन नहीं करता तब वाणी विष के समान हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, राम नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ सिद्ध करता है। यानी कवि का, गुरु नानक जी का कहना है कि नाम कीर्तन के आगे, यानी भगवान के भजन और नाम के आगे, जप के आगे कौन कौन से कर्म व्यर्थ हैं। तो उसमें आपको बताया गया है कि धन कमंडल नहीं होता है, भभूति लगाना, जाटा बढ़ाना, जनेऊ धारण करना, इन सभी को व्यर्थ माने हैं। इसीलिए बताया गया, कवि गुरु नानक का कहना है कि नाम कीर्तन ही व्यक्ति को इस दुखमय संसार में शांति प्रदान कर सकता है। क्या कर सकता है? यह जो संसार है यह दुखमय है और इसमें अगर आपको शांति प्रदान कर सकता है तो राम का नाम है, राम का कीर्तन है, ईश्वर का जप करना है, जिससे आपको इस दुखमय संसार में आपको शांति मिल सकता है। पूजा पाठ संध्या दर्पण वेशभूषा से आंतरिक शुद्धि नहीं होती है। यानी कहने का मतलब है कि पूजा पाठ कीजिएगा अगर सुबह शाम, संध्या दर्पण यानी कि सुबह शाम माने आरती घुमाइएगा, और वेशभूषा यानी कि आप अपने शरीरों पर वेशभूषा बदलिएगा, जैसे टीक बढ़ाना नहीं होता है, जनेऊ धारण करना, धन कमंडल लगाना, इन सभी को उन्होंने क्या कहे हैं कि इससे शुद्धि नहीं होती, ये सभी व्यर्थ है। अतः नाम कीर्तन अथवा भागवत भजन के अतिरिक्त सारे बाह्य आडंबर व्यर्थ है। क्या है? बताया है कि नाम कीर्तन यानी भगवान का नाम लेना, कीर्तन अथवा भागवत भजन के अतिरिक्त सारे बाह्य आडंबर क्या है, तो यह व्यर्थ है, कवि का मानना है। चलिए फिर से हम लोग रिकॉल करें और उसे याद करने की कोशिश करें। आप लोग एक दो बार वीडियो चलाकर देखेंगे, आप लोग को पुनः याद हो जाएगी कि कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि राम नाम के जप के बिना क्या करता है, जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो आप जवाब देंगे जब व्यक्ति राम नाम की चर्चा या भजन नहीं करता तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्याख्या सिद्ध करता है। तो कवि गुरु नानक का कहना है कि नाम कीर्तन ही व्यक्ति को इस दुखमय संसार में शांति प्रदान कर सकता है। पूजा पाठ संध्या दर्पण वेशभूषा आंतरिक शुद्धि नहीं होती, इससे आंतरिक शुद्धि नहीं होती। अतः नाम कीर्तन अथवा भागवत भजन के अतिरिक्त सारे बाह्य आडंबर व्यर्थ हैं। देख रहे हैं आपकी अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। यानी क्वेश्चन है कि प्रथम पद के आधार पर आपको बताना है कि कवि ने अपने युग में, यानी वो अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे
रूप देखे थे। तो प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के विभिन्न रूपों के विषय में कहा है कि उस समय अपनी मुक्ति के लिए साधु जन वैराग्य क्या करते थे, वो अपने माने युग के बारे में बता रहे हैं कि उस समय साधु जन क्या करते थे, साधु जन वैराग्य के चिन्ह के रूप में दंड कमंडल धारण करते थे। क्या करते थे, दंड कमंडल धारण करते थे, लंबी लंबी शिखा रखते थे, जनेऊ पहनते थे, तीर्थ यात्रा करते थे, जाटा का मुकुट बनाकर शरीर में राख रमाए नंगे रहते थे। यही बात है। पर ये आपका आंसर हो क्वेश्चन है कि प्रथम पद के आधार पर बताया कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के विभिन्न रूपों के विषय में कहा है। उस समय अपनी मुक्ति के लिए, यानी साधु लोग थे, वो लोग अपनी मुक्ति पाने के लिए, उन लोग का ऐसा मानना था कि हमारी मुक्ति तबे होगा जब हम दंड कमंडल धारण करेंगे, लंबी लंबी शिखा बढ़ाएंगे यानी कि टिक बढ़ाएंगे, जनेऊ पहनेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, जाटा का मुकुट पहनेंगे, शरीर में राख लगाएंगे और नंगे घूमेंगे, तब हमें मुक्त क्या होगा कि यानी कि अब माने उन लोग का मानना था कि हमें मुक्ति मिल पाएगी। तो आप इसका जवाब ये बता सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, हरिरस में से कवि का अभिप्राय क्या है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि जिसने नाम रूपी रस का मधुर स्वाद चख लिया है, उसके लिए यह संसार असत्य एवं असहज हो जाता है। अर्थात जो प्रेम या भक्ति रूपी रस में सराबोर हो जाता है, उसका हृदय दिव्य प्रकाश से आलोकित हो जाता है। अतः हरिरस का तात्पर्य प्रेम रस अथवा नाम रस से है। आपका जवाब होगा। तो पूछेगा कि हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है, तो आप बताएंगे हरिरस का तात्पर्य है कि जिसने नाम रूपी रस का स्वाद चख लिया है उसके लिए संसार असत्य एवं असहज है। यानी इस संसार में उसे रहना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ये संसार की वस्तुएं उसे अच्छा नहीं लगेगा। आपने कविताएं में पढ़े हैं कि कंचन माटी जाने, यानी कि सोना माटी के समान उसे लगने लगेगा। अर्थात जो प्रेम या भक्ति रूपी रस से सराबोर हो जाता है, उसका हृदय दिव्य प्रकाश से आलोकित क्या होता है, हो जाता है। यानी कि उसका हृदय दिव्य प्रकाश से प्रकाशितमान हो जाता है। आलोकित होना यानी कि प्रकाशितमान हो जाता है। अतः हरिरस का तात्पर्य प्रेम रस अथवा नाम रस से है। चलिए मेरे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगले चैप्टर की अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव, तो अगला चैप्टर आपका है उसका ऑब्जेक्टिव डला चुका है और सब्जेक्टिव के लिए इंतज़ार करें, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा।